आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तैयारी पे। आज हम जो क्लास करने वाले हैं या जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो जीडी स्पेशल है, जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। लगभग 5 या 6 महीने बाद होगा वो एग्ज़ाम। अभी तो इनकी टाइम टेबल और वो फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए, परंतु लगता है कि ये जून जुलाई तक एग्ज़ाम होगा। मार्च में अभी दे रखा है कि मार्च तक फॉर्म आ जाएंगे, तो वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी हम तैयारी करेंगे। और ऐसी तैयारी करनी है जिसमें कि आपके 25 में से 25 आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे किस सब्जेक्ट में, तो हम बात करेंगे मैथ की, सब्जेक्ट मैथ की। मैथ की तो मैथ में क्या होना चाहिए, 25 में 25 आनी चाहिए, तो उसके लिए ये क्लास होगी। और आपको पता है कि जिसमें क्या 25 की मैथ आती है, 25 की ही रीजनिंग आती है और 25-25 क्वेश्चन आते हैं इनके, और 25 की ही जीएस और जीके आती है। वही 25 की आपकी हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आप जो भी लेना चाहते हैं, तो ये रहता है इसका। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या है और कैसा है। उसके बाद में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे आज, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और कल से रेगुलर सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो हम जो अपना पहले का सिलेबस है उसके अनुसार देखेंगे कि तो वही सिलेबस रहेगा, लगभग चेंज नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशनल क्वांट, तो ये देखते हैं आज। पहले तो जिंदगी में ये बोलता है कि जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो, जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिसमें ये दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि साधारण सा लड़का आज एक ब्रांड बन गया। एक साधारण से दिखने वाला लड़का क्या बन गया, ब्रांड। अब ब्रांड ब्रांड एक मतलब कि आप एक एग्जाम तैयारी करते हो और आप पास हो जाते हो तो आप गांव के ब्रांड बन जाते हैं। हर कोई आपके बारे में बात करता है और आपको नाम से नहीं, आपकी जॉब से जानने लग जाते हैं लोग, तो वही ब्रांड है। तो आपको एक वैसी ही तैयारी करनी है, आपको एक ब्रांड बनना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या आने वाला है और कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैथ के अंदर है कि आपका 25 नंबर का आपको आएगा, आपको पता है। तो मैथ में क्या क्या आएगा, तो इसमें लगभग सभी तो नहीं दे रखा है, एडवांस और अर्थमेटिक, परंतु ईटीसी दे रखा है लास्ट में, तो उससे हो सकता है कि कुछ भी आ जाए। परंतु हम पहले उन सब्जेक्ट, उन टॉपिकों की बात करेंगे जो आपको इसमें दे रखा है। तो अर्थमेटिक की तो ये सभी टॉपिक है इसमें, जैसे काम समय, पाइप टंकी, समय दूरी, नाव धारा, प्रतिशत, लाभ हानि, मिश्रण। तो हम इसको एक पार्ट के अनुसार पढ़ेंगे। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रतिशत हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिशत ऐसी प्रश्नावली है, अर्थमेटिक की मेन प्रश्नावली कह सकते हैं। यदि आपको प्रतिशत कर ली तो आपकी 50% अर्थमेटिक आपको अच्छी तरह आ जाएगी समझ में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, वो प्रतिशत। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रतिशतता। यह आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दे क्या रखा है वो चीज़ हम अभी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। तो पहले तो इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब जो सत होता है, सतत, उसका मतलब होता है 100। वो प्रति मतलब प्रति हम लगाते हैं किसी चीज़ के कि 5 रुपये, 5 रुपये प्रति किलो, आपने सुना होगा, या 5 रुपये प्रति लीटर है। तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो की रेट 5 रुपये। उसी प्रकार
आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये देख सकते हैं कि प्रति का मतलब होगा ये। अब कोई भी आपको दे दे 5% है, तो वो ही हो गया। प्रतिशत मतलब यहाँ लिखेंगे तो प्रतिशत का मतलब 5, प्रति का मतलब ये लगाते हैं हम, और शत मतलब 100। तो ये 100 में से 5 है, मतलब 100 का 5 हिस्सा, मतलब किसी चीज़ के हम 100 भाग करते हैं तो उसके 5 भाग। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ आप कहीं भी है प्रतिशत लिखा हो तो आप उसका मतलब होता है, जैसे कि 10%, तो उसका मतलब होता है 10 सही 1/100। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं हम इनके काम। जैसे कि है कि आपको फ्रिक्शंस याद रखने, कुछ याद नहीं रखने, आप उनको है कि फ्यूशन करते हो तो आप एक जगह लिख लीजिए, उनको याद मत करो, रटो मत, उनको लिख लीजिए। जब भी आप पर्सन करते हैं प्रतिशत के तो अपने पास रखिए, और उनका यूज होता है तो उनका यूज करिए देख देख के। धीरे धीरे वो खुद पे खुद आपको याद हो जाएंगे। और वो है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फ्रिक्शन है 1/2। अब 1/2 को आप परसेंटेज में चेंज क्या करेंगे, 50%। अब ये कैसे आया, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी आपको 1/2 को किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं, 100 का इंटू कर देते हैं। 100 का इंटू करते ही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ये। तो ये हो गया 50%। इसी प्रकार, और 50% को वापस हमें फ्रिक्शन में चेंज करना हो तो 50% का मतलब वही प्रति लगाना, और शत मतलब 100। तो आपका वो चेंज हो गया 1/2। तो इसी प्रकार आपको हर सभी चेंज होते हैं। अब हम देखेंगे, आपको लिख के मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1/3, 1/3 मतलब है कि 100 के 3 भाग करो आप, उसका एक भाग कितना होगा, तो 33 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/4 का मतलब 4 भाग का एक भाग, मतलब 100 के 4 भाग तो 25-25 के होंगे, और एक भाग का मतलब क्या होगा, 25%। 1/5, 5 भाग कितने, 20-20 के होंगे तो 20%। 1/6, 100 के 6 भाग करते हैं तो कितने का होगा एक भाग, यदि 100 में आप 6 का भाग देते हैं तो कितने का होगा एक भाग, 16 सही 2/3%। काफ़ी ईजी है। 1/7, तो आप 7 भाग करते हैं तो 14 सही 2/7। इसी प्रकार 8 भाग करते हैं आप तो वही 12 सही 1/2। 9 भाग करते हैं तो 11 सही 1/9। इसी प्रकार 1/10, 10 भाग करते तो एक भाग कितने का होगा, 10%। ये सभी परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार 1/11, 11 भाग करेंगे 100 के तो कितने कितने का होगा, 9 सही 1/11। 12 भाग करेंगे तो 8 सही 1/3%। इसी प्रकार हम 13 भाग करेंगे तो 7 सही 9/13। इसी प्रकार 1/14, मतलब 100 के 14 भाग करेंगे तो एक भाग कितने का होगा, 7 सही 1/7%। आप ये याद रखना है, कभी ये मत सोच लेना कि नीचे हमेशा वही संख्या आएगी, कभी नहीं होता। कभी आ भी जाए नहीं भी आए, वो क्यों आती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ 7 आए न कि 14, तो ये क्यों आया, तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं, मतलब 100 है, 100 का इंटू तो कराना है इसके साथ, तो एक के साथ 100 का इंटू कराएंगे 100 और भाग देना 14। 14 का आप भाग देंगे तो 7 बार तो पूरा जाएगा, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 14 का भाग देते हैं 7 बार, कितने हो गया, 98। 98 हो गया, शेषफल कितना बचा, 2, नीचे 14। तो 2 से हम इसको काट देते हैं 1, इसको काटेंगे 7, तो 7 सही 1/7 आ गया। तो इस प्रकार आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
1/15, तो 1/15 आप 15 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाता है, कंप्लीट 6 बार जाता है। शेषफल कितने बचते हैं, 10, नीचे आएगा 15, तो 10 में आप 5 का भाग देंगे तो 2, और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3, तो 6 सही 2/3%। इसी प्रकार आप 16 का भी लिख सकते हैं। 16 का होगा 6 सही 1/4, क्योंकि एक 4 बचेगा, 4 में आप 4 का भाग देंगे एक बार, और 16 में देंगे तो 4 बार, तो 6 सही 1/4। इसी प्रकार 17, 18 आप याद रख सकते हैं, परंतु आप इतना काफ़ी है 15 तक, आपको आगे याद नहीं। अब याद रखना आपको 1/20। अब 100 में आप 20 का भाग देंगे तो आपको पता है कि 5% होता है। आप याद रखिए 1/25, 25 भाग करेंगे तो 4% होगा। इसके अलावा 1/, बस यही आप याद रखने आपको, और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे, और इनका यूज कहाँ होगा वो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये तो हो गए मुख्य, मतलब मुख्य। अब कुछ इनसे व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें याद नहीं रखना, परंतु वो होते कैसे हैं। जैसे कि हम किसी एक को ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं 1/3%, तो एक की जगह हो जाए 2, 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 का इंटू करा दिया किसके साथ, 1/3 के। ये तो किया, तो 1/3 का हमें पता है कितना होता है, 33 सही 1/3 है, इसका हमें पता है। तो अब इसके साथ हमें किसका इंटू कराना है, 2 का, 2 का इंटू कराना है। तो 2 का इंटू कैसे होता है इसमें, इसके साथ 2 का इंटू करा दीजिए, 66 हो गया। अब इसी का 2 का इसके साथ कराइए, मतलब 1 के साथ, तो 2/3, बस इजीली आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। आप देखते हैं कि एक सही 1/2 लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वैसे होता है 1 + 1/2, ये तो होता है एक सही 1/2, तो वही तो सिस्टम है यहाँ पे। 33 है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, अब 2 का इंटू करा दीजिए, तो उसी तरह से तो होगा, पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, क्योंकि एक +1/3 है तो बीच में प्लस है, तो 2 का हम नॉर्मली इंटू कैसे कराएंगे, इसके साथ कराएंगे पहले, फिर इसके साथ कराएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हम देखते हैं कहीं जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूँ एक कोई अच्छा सा, जिसमें से आपको और अच्छे से समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है। जैसे कि हम 1/8 का लेते हैं, ये 1/8 का, 1/8 की जगह हम लेते हैं 5/8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 5 का इंटू कराया किसके साथ, 1/8। अब हमें पता है कि 5 तो यूँ का 1/8 का हमें पता है 12 सही 1/2 है, इसके साथ आप इंटू कराएंगे तो कितने बार होगा, 60 बार, 60। 5 का इंटू 12 से कराएं प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह ही होता है, वैसे लिखा जाता था। अब इसका 5 का हम इसके साथ कराएंगे 1 के साथ, तो ये होगा 5/2। अब क्या आप है कि 2 का भाग 5 में नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे हाँ दे सकते हैं, तो बस कितने बार जाएगा 2 का भाग, तो 60, तो यूँ कहें 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा, 2 बार, शेषफल कितना बचेगा, 1 और बटे 2, ये तो होगा। तो अब इसको आप क्या करना है, ये 2 यहाँ भी प्लस का चिन्ह हो गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे 62 और प्लस 1/2 हो गया। अब क्या हो गया, इसको आप ये लिख सकते हैं 62 सही 1/2 परसेंटेज, प्रतिशत। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी कि किस तरह से हम जो मुख्य है उससे व्युत्पन्न कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं आगे। ये आपको याद नहीं रखनी, परंतु आपका ऐसा आ जाए तो आप फटाफट कर सकें। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो बहुत कम टाइम में आप इजीली इनको कर पाएंगे फिर। और प्रैक्टिस जितना करेंगे आप, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी है। जैसे कि हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने 5/8 बताया है, तो एक और देखते हैं हम। जैसे कि हम आगे 7 का है, तो हम इसको 4/7 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4 का इंटू कराना है किसके साथ, 1/7। अब 1/7 का हमें पता है कि क्या होता है, 14 सही 2/7। अब 14 को आप आगे 4 से इंटू कराएंगे तो कितने बार क्या होगा, 14 को हम 4 से इंटू कराएंगे तो 4 चौक 16, सिलाई 1, 4 1 5 56, प्लस 2 के साथ हम 4 का इंटू कराएंगे तो 8/7। अब 7 का हम 8 में भाग दे सकते हैं कितनी बार, एक बार, तो वो एक इसके साथ ऐड हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1, फिर 1 बचेगा और 7, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप किसी का भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। आपको ये चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है मुख्यतः, जैसे कि हम देखते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100% होता है 1 का मतलब, सेम ये तो है, ये हाफ का मतलब होता है 50% है, तो 1 का 100% होगा। वही तो करते हैं हम, 1/2 के साथ किसका इंटू, 100 का इंटू कराते हैं, तभी तो 50% आता है। इसी प्रकार हम 1 के साथ भी 100 का इंटू कराएंगे तो 100% हो जाएगा 1 का मतलब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे 400 सही 1/2 ये आ गया। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज दे रखी है, तो इसको आप फ्रिक्शन में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आपको इनको अलग अलग लिख देते हैं, बीच में मतलब प्लस का चिन्ह ही होता है, इसका मतलब ये। अब 400 है तो 100 का मतलब 1, तो 400 का मतलब क्या होगा, 400 का मतलब 4, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना है। 400 का मतलब होता है 4, 100 का मतलब तो हमारे पास हो गया, 400 का मतलब 4 प्लस 1/2, ये 1/2 क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है। मतलब 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको तो परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो क्या लिखे, नॉर्मली आप इसको एक चेंज करेंगे प्रतिशत को, तो कैसे करेंगे, 4 को मतलब 800 + 1 मतलब 801/2 और भाग देंगे आप 100 का, इसी टाइप से करेंगे और फिर आप काट के वो करेंगे। परंतु यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि हम आप इसमें आप भाग देंगे 100 का, तो ये 8.01/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आप इसमें 4 का देंगे तो 4.0 10 मतलब है 5, लगभग ये आ जाएगा। तो 4 तो हो गया, इसका मतलब हाफ होता है। हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5 लिख सकते हैं आप। हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे, हाफ का मतलब ये तो होगा, क्योंकि ये 1 तो है नहीं, तो इसको हम आप इस टाइप से लिख सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 0.5। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना डीप आपको जानना नहीं है, बस आपको मैंने जितना बताया उतने से आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं हम, मतलब इतना आपको समझ में आ गया तो आप इजीली आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कैसे आप व्युत्पन्न करते हैं वो खुद आप व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए इनका यूज। जैसे कि आपके कहीं आ जाए क्वेश्चन और इनका यूज देखते हैं।
सपोज आपको दे देगी कोई किसी संख्या का, मैं बना रहा हूँ किसी समझाने के लिए आपको, किसी संख्या में उस संख्या का आप कुछ जोड़ लीजिए। जैसे कि उस संख्या का मैं आपको परसेंटेज में जोड़ के बताता हूँ। 16/2/3% जोड़ने पर वह संख्या बन जाएगी सपोज 16% आप जोड़ देते हैं किसी संख्या, 16/2/3%, तो सपोज वो संख्या कुछ भी बन जाती है। वो कहता है जैसे कि हम ऑप्शन 200 बन जाती है। तो आप अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको समझना है। इसमें हो सकता है आंसर बहुत अटपटे आ जाए, मतलब बहुत पॉइंट वाइज आ जाए, तो वो चीज़ आपको ध्यान नहीं देनी। आपको इसको करने का तरीका समझना है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वहाँ क्वेश्चन होगा वो बहुत ऑथेंटिक बनाया हुआ होगा एकदम, उसके आंसर एकदम मतलब नॉर्मल आंसर आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब उसका फटाफट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। परंतु हमें तो इसमें समझना है कि अब इसको हम उससे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये परसेंटेज इसको आप फ्रिक्शन में आप लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 को हम परसेंटेज में ये लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ 1/6। किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3% जोड़ने पर वो संख्या बन जाएगी 200 है। तो ये तो होती है मुख्य संख्या, मुख्य कोई भी संख्या है वो, और इसका 16/2/3% क्या होगा, 6 का 16/2/3% होगा 1 होगा। तो आप सपोज मान लेते हैं वो संख्या 6 है। उसमें जोड़ना क्या है, इस संख्या का 16/2/3 मतलब 16/2/3 का मतलब होगा 6 का 1, मतलब इसका मतलब क्या होगा 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे फ्रिक्शन में चेंज कराया तो मतलब ये तो मुख्य संख्या और इसका हम है कि 16/2/3 निकालते हैं तो वो होता है 1। कभी भी आप निकाल के देख लेना इसका मतलब 6 का 16/2 मतलब 100 के हम पार्ट करते हैं तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये होगा 1। तो मुख्य संख्या ये किसी संख्या में मतलब वो संख्या 6, उस संख्या में 16/2/3 जोड़ने पर वो संख्या बन जाती है 200, पर हमारी क्या बन गई 7। तो हमारे को ये पता चल गया 7 बराबर 200। 7 का मान क्या है 200। तो हम हमें वो संख्या निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वो संख्या क्या है 6, तो 6 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 200 में हम 7 का भाग दे देंगे और इंटू कर देंगे 6 का। अब आप काट पीट के उसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में काम आएगी। कभी भी आप फ्रिक्शन में रहते हैं तो फ्रिक्शन का मतलब जो मतलब आपको 1/2 दे रखा है, तो 2 का मतलब तो होता है कि ये तो है मुख्य संख्या, इसका मतलब तो होता है 50%। तो इसका 50% क्या होगा, ये ऊपर वाला हमेशा याद रखिए। कोई भी संख्या होगा, अब 1/5, 1/5 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है 20%, परंतु 5 का 20% क्या होगा 1, मतलब 5 का कोई कहे तो 20% निकालो तो क्या होगा 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आप ध्यान रख ली तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि ये आपको मैंने बताया कि अपने पास संख्या आ गई 6, इसका हमने 16/2 क्या होगा 1 ही तो होगा, उसके अनुसार 1, तो 1 जोड़ दिया मतलब 7। हमारे लिए तो 7 आया, तो क्वेश्चन में दे रखा है 200, तो 7 का मान तो हमारे को क्या दिया है 200, और हमें मुख्य संख्या मतलब वो संख्या क्या है वही तो पूछ रहा है। तो वो 6 का मान निकालना हमें, तो 200 का मतलब 7, तो 7 का भाग दे दीजिए और 6 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली एक कोई भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रतिशत थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। कल से हम रेगुलर क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको इनको एक पेज पर लिख लेना है, फ्रिक्शन और परसेंटेज, और इनसे ही हम अब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चनों में आपको बहुत मज़ा आएगा।
आप करेंगे, धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे आपको, धीरे धीरे माइंड में एकदम देखते हैं आप, एक फटाफट आप बता पाएंगे। जैसे कि कहीं भी आपको दिखेगा 12 से 1/2, तो देखते ही 12 से 1/2, हाँ इसका तो फ्रिक्शन हमें पता है क्या होगा, 1/8, फटाफट लिखते हैं। ये 8 का मुख्य संख्या, 8 का 12 से 1/2% हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब नेक्स्ट क्लास से पर डे आपको सुबह 7 बजे क्लास मिल जाएगी। पर डे सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। और इसके बाद हम ऐसा भी करेंगे कि एक कंप्लीट आपकी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको बता दी जाएगी। वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से करते हैं और आपको समझ में नहीं आता, हमने जो पढ़ाया उनसे आपका वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो आप वो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। और उन सभी क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें लगेंगे कि हाँ हमने जो पढ़ाया उनसे अलग है कुछ उसमें, तो वो क्वेश्चन आपको एक साथ एक लेक्चर में कंप्लीट करा के आपको दे दिए जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझा के। तो और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम कंप्लीट जीडी का कोर्स करेंगे कंप्लीट, और सिर्फ 3 महीने में, और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा जीडी का 3 महीने में, बहुत अच्छी तरह से एकदम एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आप प्रैक्टिस करिए बार बार, आपका मतलब जीडी का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 25 में से 25, 100% गारंटी के साथ। बस आप साथ तैयारी करते रहे, और क्वेश्चन आपको जहाँ जो बुक मिले, जहाँ क्वेश्चन मिले प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन कर लेना। यदि प्रतिशत होने के बाद किसी भी टॉपिक का आपको जो जहाँ जैसा भी क्वेश्चन मिले आप करें, और यदि समझ में नहीं आए तो आपको बताएं कि वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।